चलो कहानी सुनाती हूँ। कौन सी सुनाऊं? शेर और तू बेटी। नहीं, उसकी दो बेटियों वाली सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके उसकी दो शादी हुई, दो शादी है ना। पहली पत्नी उसकी एक लड़की हुई, वो पत्नी मर गई राजा की। फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली, फिर उसके भी एक लड़की हुई। अब राजा के दो लड़की हो गई। अब राजा ने एक का नाम रखा फूलम दे, एक का नाम बालम दे। ठीक है, दो रख। अब वो गंदी मम्मा आई, पहली पत्नी की बेटी को तो अच्छे से नहीं रखती थी, सौतेली मम्मा हो गई ना वो, तो खुद की बेटी को अच्छा रखती थी, है ना। अब वो उस बेचारी का ध्यान भी नहीं रखती, ना कुछ खाने को देती, सारा काम उसी से करवाती थी। बहुत गंदी मम्मा थी। फिर सारे काम उसी से करवाती थी, है ना, उसकी। और खुद की बेटी को बड़े अच्छे से रखती थी, को अच्छा अच्छा खाना देती थी, अच्छे अच्छे पकवान खिलाती थी, अच्छे अच्छे खिलौने, सारी चीजें उसी को देती थी। और सारा काम बड़ी वाली लड़की से करवाती थी, है ना, जिसकी मम्मा मर गई। कुएं से पानी भरवाती, बहुत अत्याचार करती थी उस पे, है ना। एक दिन ना क्या हुआ? राजा को उनकी शादी करनी थी, बड़ी हो गई वो। तो राजा ने कहा, राजा को पता ही नहीं था भाई वो बड़ी बेटी को बेकार रखती है गंदी मम्मा ना। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो गई, तो राजा ने कहा अब भाई उसके जो नौकर चाकर रहते हैं ना राजाओं के, सब रहते हैं। पहले राजा थोड़ी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते थे, वो अपने नौकर चाकर पहरेदार होते थे उनको भेजते, उनका मंत्री होता था उनको भेजते थे, जाओ हमारी दोनों बच्चियों के लिए अच्छा सा राजकुमार ढूंढ के इनका विवाह करना है, देखो। तो ठीक है। अब वो रानी थी ना, रानी को क्या है, रानी सोची भाई इसको भी बढ़िया देखेगा, बड़ी वाली बेटी थी ना, तो उसने मंत्री को सिखा दिया। क्या? ऐसे कहा, उसको पैसे दे दिए खूब सारे। ऐसे कहा, तो इस बड़ी वाली बेटी को तो ना ऐसे ही राजकुमार से शादी करिए ना, कोई भी मिल जाए ना एरा गहरा गरीब, ऐसे ऐसे के कर देना। और मेरी बेटी को राजगद्दी पे बैठे हुए राजा से शादी करना, वो लड़का ढूंढना, उससे सगाई करके आना, उसके तिलक निकाल के आना। पहले तिलक निकाल के आते थे। ठीक है, मंत्री मान गए, है ना। फिर मंत्री गया ढूंढने, तो बड़ी वाले के लिए कोई गरीब मिला था ना, ऐसा ही था, सीधा साधा गरीब, जिनके खाने पीने नहीं थे। उसके तिलक निकाल दिया कि हमारी बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है तुमसे। ठीक है। और वो छोटी वाली थी, जो उसकी मम्मा की बेटी थी, दूसरी पत्नी आई थी उसकी बेटी थी, उसको बढ़िया राजगद्दी पे बैठे हुए राजा से सगाई करके आया वो, उसके तिलक निकाल दिया, दोनों की सगाई हो गई। राजा ने पूछा, बढ़िया देखा है घर वर? हाँ बहुत अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा घर देख के आए। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जो बड़ी बेटी थी फूलमदे, जिसकी मम्मी मर गई, वो तो भाग्यशाली थी, और छोटी थी वो नहीं थी। तो जैसी ही सगाई हुई ना, तो जो गरीब के वो रिश्ता करके आया था, वो बहुत पैसे वाला बन गया, उसके खूब वो राजा बन गया, एक देश का, वहां का राजा, कहीं का राजा खत्म हो गया, वो उस जगह का राजा बन गया, है ना। और उसके खूब पैसा धन दौलत शोहरत हो गई खूब, उसकी सगाई होती किस्मत चमक गई। और जो दूसरी बेटी थी, उसकी खुद की बेटी थी, जिसने कहा राजा से, तो क्या हुआ, वो बर्बाद हो गया वो राजा। उसके हाथी घोड़े पैसे सोना चांदी सब कुछ नष्ट हो गया उसका, उसकी सारी धन दौलत नष्ट हो गई। अब क्या हुआ? फिर गरीब बन गया वो, अमीर देखा था वो तो गरीब बन गया, और जो गरीब देखा तो अमीर बन गया। अपनी अपनी किस्मत नहीं लड़कियों की। ठीक है। अब उनकी दोनों की शादी हो गई, शादी हो गई, फेरे हो गए उनके। अब रानी ने क्या किया, उनके फेरे घूंघट में फेरे कराए, घूंघट में फेरे हो गए। अब रानी के दिमाग में आया कि मेरी बेटी के तो ये राजा से शादी की तो गरीब हो गया, और जो ये थी दूसरी बेटी थी पहले पत्नी की, इसका पति पैसे वाला हो गया, राजा बन गया। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं दुल्हनों को बदल देती हूँ। शादी हो गई, शादी के बाद जैसे दुल्हनों को भेजा था ना भाई, ससुराल भेजो सुबह, तो उसने क्या किया, खुद की बेटी को तो उस राजा के भेज दिया, जो गरीब था ना, जो पैसे वाला बन गया, उसके भेज दिया। और वो दूसरी थी, उसको उसके भेज दिया, गरीब हो गए उसके। चलो भाई, दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। अब उसने सोचा रानी ने कि राजा को बाद में कभी पता चल गया तो, फिर वो दोबारा आई ना, ससुराल से वापस आई,
तो रानी के दिमाग में आइडिया आया। इसने कहा बड़ी बेटी को, फूलमदे को कहा कि चल बेटी अब तू ससुराल चली गई, तूने बहुत काम किया है, चल तेरे को नहला के लाती हूँ और अपने जो बाग बगीचा बावड़ी होती है ना, जो नहाने की होती है, कुएं बावड़ी, वो वहां ले चलती हूँ। तो उसको है भाई मम्मा क्या पता बदल गई हो मेरी मम्मा, मेरी शादी हो गई है, मैं घर में तो रहती नहीं हूँ, मेरी मम्मा के क्या पता चेंज हो गई हो मेरी मम्मा। तो मम्मा के साथ चली गई बावड़ी में नहाने। उसने नहाया है ना, वो उसको नहलाया धुलाया, फिर पता है उसको नहला दिया खूब। अब उसने क्या कहा, चल बेटी तेरे सर में जुएं देखती हूँ, है ना। उसने सोची कोई बात नहीं, मम्मा कह रही है सर में जुएं देखेगी मम्मा, है ना, कि ठीक है माँ। फिर क्या किया उसने, आइडिया तो सुनो उसका। वो जादूगर से जादुई सुई ले आई, पिन होते ना सुई, वो ले आई। जादूगर नहीं, जादूगर ने ऐसे कहा अगर तू ये सुई है ना 7 सुई, अगर अपनी बेटी उसके किसी के सिर में चुबा देगी तो वो पक्षी बन जाएगी, कबूतर बन जाएगी। कि ठीक है। अब उसने जुए के बहाने क्या किया, वो बोलते अरे बेटी तेरे तो कितनी जुएं पड़ रही है, देख कितनी खाती है, और एक एक करके 7 सुई थी ना, वो उस लड़की के सिर में चुबा दी फूलमदे रानी के, और वो पक्षी बन गई। और फिर हमेशा के लिए क्या किया उसने, जो पैसे वाला राजा था ना, उसके अपनी बेटी बेच दी, और वो दूसरा राजा तो उससे कह दिया, वो जो वो गया था ना, गरीब हो गया था, उसको कह दिया, वो तो मर गई, है ना। खुद की बेटी बेच दी, उसके जो राजा बन गया, गरीब था वो राजा बन गया था, उसके खुद की बेटी बेच दी। ठीक है भैया। अब वो जादुई सुई से वो कबूतर बन गई ना, तो कबूतरी वो फूलमदे रानी क्या हुआ, वो उड़ के अपने पति का बगीचा था ना, वहाँ राजा बन गया, उसके बाग बगीचे धन दौलत हो गई ना उसके, तो उसके बगीचे में जाके पेड़ के ऊपर रोज रात को वहीं बैठती थी, है ना, पेड़ के ऊपर। और वहाँ का जो माली रहता था, वो माली से ऐसे पूछती, हरिया हरिया रे माली के सोवे के जागे। तो माली कैसे बोलता था, जागू छू जिजवान जागू छू। तो फिर वैसे पूछती थी, राजा के घर फूलमदे रानी या बालमदे रानी। तो उसको तो यही पता था माली को, भाई फूलमदे रानी से शादी हुई है तो राजा के घर तो फूलमदे रानी होगी ना, उसको क्या पता है चेंज कर दी। तो उसने बोला, मालिक ने बोला कि फूलमदे रानी। तो वो रोती थी ना, झूठे झूठे रे मालिके फूलमदे डोले डाली डाली, बालमदे सोवे चत्तर सारी, है ना। हमको हमारी दादी सुनाती थी छोटू ये बात, है ना। भाई फूलमदे तो डाली डाली घूम रही है, वो तो बेचारी जादू से कबूतर बन गई, और बालमदे तो आराम से सोती है राजमहल में। फिर वो रोती थी ना ऐसे कह के, तो उसकी आंखों से आंसू गिरते थे। वो आंसू पता क्या होते थे, वो मोती बन जाते थे, सुबह मोती बन जाते थे ना। तो सारे मोतियों को माली उठाता था, सुबह झाड़ू सफाई करता बगीचे के। तो एक जो भिखारी भीख मांगने आता था, रोज आटा लेने आते हैं ना, जैसे जोगी बाबा हरी आटा ले, ऐसे भिखारी आता था। तो राजा के घर तो क्या मिलती थी उसको, थूली मिलती थी, थूली होती है ना, दलिया होता है, थूली मिलती थी। और वो भिखारी वो उसकी माली के घर आता था ना, तो माली का क्या करता था, मोतियों में से थोड़े से मोती भिखारी को दे देता था। भिखारी सोचता ये राजा इतना पैसे वाला, ये तो देता है थूली, और ये माली है जो गरीब है ये देता है मोती। तो वो राजा के घर जाके ऐसे बोलता था, राजा के घर थूली और माली के घर मोती, रोज ऐसे गीत गाता था। एक दिन राजा को गुस्सा आया, भाई तू ऐसे क्यों बोलता है, राजा के घर थूली माली के घर मोती, माली के घर मोती कहाँ से आएंगे। कि नहीं देखो महाराज, मुझे माली बाबा तो मोती देता है, ये देखो। फिर राजा को गुस्सा आया कि क्या चोरी करता है भाई माली के जाके पकड़ लिया कि माली ऐसे बताई तेरे पास मोती कहाँ से आए, तू तो गरीब है, तू तो मेरा नौकर है, तेरे पास कहाँ से आते हैं मोती। तो उसने कहा कि देखो महाराज, रात को एक पक्षी आता है और वो रोज में से एक ही सवाल पूछता है कि राजा के घर फूलमदे रानी के बालमदे रानी। फिर मैं उससे ऐसे कहता हूँ फूलमदे रानी, फिर वो रोते रोते ऐसे कहता है, झूठे झूठे रे माली के फूलमदे डोले डाली डाली, बालमदे सोवे चत्तर सारी, ऐसी बोलता। फिर रोती है ना वो कबूतर रोता है, तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वो मोती बन जाते हैं, मोती गिरते हैं उसकी आंखों से। राजा ने कहा ठीक है आज मैं यहीं बगीचे में सोऊंगा। राजा ने कहा आज मैं यहीं बगीचे में सोऊंगा, और इस पेड़ है ना इसके ऊपर जाल बिछा दो, जिसमें वो पक्षी आए ना वो फंस जाए इसके अंदर। ठीक है।
रात को कबूतर उड़ता उड़ता आ गया, आया तो फिर वो वहीं राजा सो रहा था। फिर माली से पूछा, हरिया हरिया रे माली के सोबे के जागे। माली का बोला, जागू छू जिजमान जागू छू, के राजा के घर पूलम दे रानी के बालम दे रानी के पूलम दे रानी के झूठे झूठे रे माली के पूलम दे डोले डाली डाली बालम दे सोबे चत्तर सारी। फिर वो रोए ना तो उसके बोई मोती गिरे। राजा को देख के अचंबा हुआ कि मोती सच में, मैं तो माली का सच बोल रहा है। तो उसने क्या, वो कबूतर है ना, वो जाल में फंस गया ना छोटू। फिर उसने उसको गोदी में ले लिया, निकाल लिया जाल में से, और फिर उसने ऐसे सर पे हाथ फेरा उसके, तो उसकी सर में तो कीले चुभ रही थी। तो उसने माली, उस राजा ने ना सारी कीले निकाली एक एक करके। जैसी सारी कीले निकाली वो वापस से पूलम दे रानी बन गई। फिर राजा ने कहा, भाई तू कौन? राजा ने कहा, मैं ही आपकी पत्नी हूँ पूलम दे रानी। आपके वो तो बालम दे है, वो मेरी सौतेली मम्मा आई ना उसकी बेटी है। तो मेरी मम्मा ने, आप पैसे वाले बन गए, राजा बन गए, तो उसको हमको चेंज कर दिया और मेरी जगह अब छोटी बहन को भेज दिया। फिर राजा को गुस्सा आया। राजा ने अपनी पत्नी को, पूलम दे रानी को अपने घर ले गया। और बालम दे रानी और उसकी मम्मा थी ना, उनको, दोनों माँ बेटियों को, फिर उसके पिता को पता चला कि ये तो बहुत दिनों से मेरी बेटी पर अत्याचार कर रही थी, बड़ी बेटी पे। तो उनको माँ बेटियों को तो ना काले पानी की सजा दे दी, जेल में बंद कर दिया अंधेरे में। राजा ने वो माँ बेटियों को ना काल कोठरी में बंद कर दिया। अब तुम्हारी यही सजा है, जिंदगी भर तुम यहीं रहो, यहीं सड़ो, और जैसा रूखा सूखा मिले ना वो ही खाओ। गंदी मम्मा है ना, सौतेली मम्मा ऐसी होती है कई कई, वो तो खुद के बच्चे को ही प्यार करती है ना कई मम्मा। था इस कहानी से पता क्या शिक्षा मिलती है कि जिसकी